सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और विषय हमारा हिंदी और पाठ का नाम है हिमालय की बेटियां। और कार्यपत्रक संख्या हमारी 10 और आज की तारीख 29/10/2020 और एक कक्षा 7 के बच्चों के लिए। सभी प्यारे बच्चे यहाँ पे अपना नाम लिखें और यहाँ पे अपने प्यारे प्यारे टीचर का नाम लिखें। तो आओ इस बच्चों इस वर्कशीट को हम पढ़ना शुरू करें। ये बेटा एक गद्यांश दिया हुआ है, इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये हिमालय पर्वत का सीन दिया हुआ है जिससे नदियाँ निकलती हैं। तो आपने पिछली वर्कशीट में भी यही पढ़ा था, तो इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे। काका काले काले लकर ने नदियों को लोकमाता कहा। किसने कहा? काका काले लकर ने नदियों को क्या कहा? लोकमाता कहा। किंतु माता बनने से पहले यदि हमें इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है? मतलब वो कह रहा है कि जो भी माताएं हैं, लोक माता जो आपने अपने घर में देखोगे, जो माता होती है, माता जी होती है वो हमारी, वो पहले किसी की बेटी तो थी, तो इन्हें मतलब बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है? मतलब उन्होंने बेटियों को नदियों के भी नदियों को माता के रूप में माना और माता से पहले किसके रूप में माना? बेटियों के रूप में माना। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना देखें, मतलब प्रेयसी मतलब यहाँ पे प्यार की भावना को अगर देखें तो कैसा रहेगा? ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। कि आपको भी पता है सभी माता अपने बच्चों से किस प्रकार प्रेम करती है, तो वही प्रेम इन नदियों के बारे में लेखक बता रहा है। तो बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है? मतलब इन नदियों को कवियों ने बहन भी बताया है। ठीक है बेटा। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। मतलब लेखक सोच रहा है कि मेरे मन में भी ऐसी भावना हुई थी कि नदियों को मैं बहन कहूँ, लोक माता कहूँ, प्रियसी कहूँ। और इनका जो ममता भरा प्यार है, सभी को जल पिलाना करना, तो वो भी एक ममता का ही रूप तो है। तो इस प्रकार लेखक बता रहा है, नदियों की विशेषता बता रहा है। ये थोलिंग तिब्बत की बात है, ये जगह का नाम है। तो ये कहाँ पे है? तिब्बत है। मेरा मन उछट गया था कि तबीयत ढीली थी। मतलब उनकी जब तबीयत ढीली थी तो उनका मन में दुखी भावना हुई। सतलज के किनारे जा बैठा गया। तो उनकी जब तबीयत ढीली हुई तो वो सतलज नदी है तो उनके किनारे जाकर बैठ गए। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। तो आपने भी देखा होगा, कभी आप किसी नदी किनारे या कभी झील पे गए होंगे तो आपका मन भाई अच्छा लगने के लिए तो क्या करते हैं, हम पैरों को अब जल में डाल देते हैं और हिलाते रहते हैं, तो हमें अच्छा महसूस होता है। तो उसी प्रकार लेखक ने किया जब उनकी तबीयत ढीली थी। थोड़ी देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तो जैसे हम पानी में डालते तो कभी कभी क्या हो जाते हैं कि जैसे हम पैरों को अगर डाल लिया हमने पानी में तो हमें अच्छा सा महसूस होता है और हमारा मन है और तन है वो क्या हो जाता है? फ्रेश, एकदम तरो ताज़ा हो जाता है। उसी प्रकार लेखक का मन भी कैसे हो गया? बिल्कुल ताज़ा हो गया। ठीक बेटा। अब देख लेते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किसने नदियों को लोक माता कहा? तो देखो पहली लाइन में इसका आंसर है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा। तो इसका आंसर हम यहाँ पे ये लिख देंगे। ठीक है बेटा, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा। दूसरा क्वेश्चन था, माता से पहले लेखक नदियों को किन किन रूपों में देखता है? तो बेटा देखो, इसमें माता से पहले की बात कर रहा है, तो देखो बेटियां किसके रूप में देखता है? बेटियों के रूप में देखता है। और यहाँ पे देखो ये वर्ड आया प्रेयसी, प्रेयसी के रूप में उन्होंने देखा। ठीक है बेटा। और देखो और किसको? और देखो ये बहन, तो माता से पहले उन्होंने इन तीन नामों से जाना, बेटियों, प्रेयसी और बहन। यही सी का आंसर हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। अब देखते हैं बेटा तीसरा क्वेश्चन। ये थोलिंग कहाँ पे है? तो देखो इसका आंसर ये रहा, तिब्बत में। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर हम यहाँ लिख देंगे तिब्बत में। ओके बेटा। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन, लेखक ने अपनी तबीयत ढीली होने पर क्या किया? तो देखो यहाँ पे ये रहा इसका आंसर, मन उछट गया था, तबीयत ढीली थी। तो यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे हम चौथा, मन उछटे
गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज नदी के किनारे जा बैठ गया और दोपहर का समय था, पानी पैर कहाँ लटका दिए, पानी में। तो ये इसी का आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटे, इस यहाँ से इस लाइन को हम पूरी को लिख दें। थोड़ी देर में उसका प्रगतिशील जो चलायमान जल था, आपने देखा ही होगा, जो नदी में जल तो हिलोरो डुलोरो मारता रहता है, गतिमान रहता है, तो जल ने असर डाला और उनका मन क्या हो गया, एकदम फ्रेश ताज़ा हो गया। ये चौथे क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, दोपहर का समय था और पानी को पैरों को कहाँ लटका दिया, पानी में। थोड़ी देर बाद ही जल ने असर डाला और उनकी मन कैसा हो गया, हरा भरा हो गया। अब देखते हैं बेटा 5वां क्वेश्चन, कि नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है। कि जैसे हमने नदी को उल्टा लिखा, तो जैसे इसको हम उल्टा लिखेंगे तो पहले दी और नए। दीन का मतलब क्या होता है बेटा, गरीब। क्या होता है बेटा, गरीब होगा ना अर्थ। तो आप भी ऐसे 5 शब्द बनाओ जिनका लिखने पर सार्थक शब्द बन जाएगा। तो बेटा ये नदी से दीन बन गया, तो मैंने लिखा पहला शब्द राज। क्या लिखा बेटा, राज, तो इसका बन जाएगा जरा। क्या बन जाएगा बेटा, जरा। दूसरा है बेटा, मैंने लिखा राम। क्या लिखा, राम, तो यहाँ क्या बन जाएगा, मरा। ठीक है, अब मैंने लिखा तीसरा वर्ड बेटा कल। क्या बन जाएगा, कल, तो क्या बनेगा, लख। ठीक है, अब चौथा आप खुद सोचो क्या बनाएंगे। मैंने लिखा चौथा, यहाँ पे मैंने लिखा गम, तो क्या बनेगा गया, मग। ठीक है, अब 5वां आप खुद बना के लिखेंगे। ठीक है बेटा, 4 मैंने बता दिया, तो 5वां आप खुद लिखेंगे। तो सभी प्यारे बच्चे, ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है और सभी प्यारे बच्चे अच्छे से इसे हिंदी की कॉपी में करके और अपने हिंदी वाले टीचर से चेक करवाएं। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे बेटा नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड बाय। आगे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।